दोस्त बनी चुड़ैल। एक समय की बात है, श्यामू बेहद उदास और मायूस होकर अपने खेत जा रहा होता है। उसकी नाराजगी इस बात पर थी कि उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं हो रही थी। वह बेहद ही निराश हो रहा था। फिर खेत जाते समय उसे रास्ते में एक बाबा मिलता है। बाबा से वह अपने औलाद के बारे में पूछने लगता है। अपनी पत्नी के बारे में पूछता है कि मेरी पत्नी को बच्चे औलाद क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे क्या औलाद का सुख नहीं मिलेगा। बाबा जी प्रणाम। मेरा नाम श्यामू है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बाबा जी, क्या आप इसमें मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं? आप कुछ उपाय बताइए बाबा जी, जिससे मुझे भी अपने परिवार में बच्चे का सुख प्राप्त हो सके। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मुझे भी औलाद का सुख प्राप्त हो सके। बाबा जी, मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि तेरे घर में एक चुड़ैल का साया है, जिस कारण से तेरी पत्नी को कोई औलाद नहीं हो रही है और तुम बहुत ही निराश हो रहे हो। तुम एक उपाय करो जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। पर एक समस्या है, वह उपाय थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर सकोगे? हाँ बाबा, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। मुझे तो एक पिता बनना है और पुत्र की कामना है। आप जो उपाय बताएंगे उसमें मैं अटल रहूँगा। तो ठीक है, याद रहे, अंधेली काली रात में ठीक 12 बजे अपने घर के पीछे एक काली गुड़िया बनाकर खोद कर वहीं गाड़ देना। फिर कुछ दिनों के बाद तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्यवाद बाबा, आपने जो बताया है मैं वही करूँगा। आपने जो जो उपाय बताया है मैं वही करूँगा और अपने नियमों का पालन करूँगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। बाबा ने जो जो बताया होता है श्यामू वही करता है और कुछ दिनों के बाद श्यामू के घर में एक बच्चा जन्म लेता है, जिससे वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं और उसका पालन पोषण बेहद ही अच्छी तरीके से करते हैं। श्यामू का बच्चा बहुत ही क्यूट और इनोसेंट था। वह दिखने में बहुत ही बेहद ही सुंदर था। तभी उसकी पत्नी कहती है, ओले 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 ओले, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, मेरा बच्चा क्यूट है क्यूट है, ओले 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 ओले। अरे आप क्या देख रहे हैं, आप भी तो लीजिए। अरे हाँ हाँ भगवान, ये तो बहुत ही प्यारा है, पर ये बताओ हम इसका नाम क्या रखेंगे? मेरी तरफ से तो केशव कैसा रहेगा? ठीक है जी, बहुत प्यारा नाम है, केशव, हमारा केशव। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं खुशी खुशी और केशव बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद केशव बहुत ही शरारती और नटखट था। तभी श्यामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम अपने इस शरारती और नटखट बेटू को समझाओ। मेरी कुछ बात ही नहीं सुनता, मेरे कुछ काम में हाथ ही नहीं बटाता। अब तुम ही संभालो इसे। हाँ जी, मैं उसे क्या समझाऊं, वो मेरी खुद बातें नहीं सुनता। इधर बुलाऊं तो उधर भागता है। अब तो आप ही समझाइए, आप उसके बाबा हैं, आप ही समझाइए उसको। अरे भगवान, तुम ही समझाओ, मैं तो चला खेत काम करने। फिर थोड़ी ही देर में श्यामू अपने खेतों की ओर चला जाता है। केशव के आ जाने से श्यामू और उसकी पत्नी के जीवन में खुशियां आ गई थी। पर श्यामू को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, उसके साथ आगे क्या होगा। आइए देखते हैं। फिर श्यामू थोड़ी ही देर में खेत पहुंचता है और काम करने के बाद थक हार कर सो जाता है। तभी उसके पास एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर श्यामू की अचानक से नींद खुल जाती है और वह डर जाता है। लेकिन चुड़ैल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह श्यामू से कहती है, अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर मैं तो तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त बनने आई हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे?
पर मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? तुम तो एक चुड़ैल हो और तुम पता नहीं मुझे कब मार कर खा जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बनूं? तुम चिंता मत करो, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई थी। तुम एक दिन एक बाबा से मिले थे, वह एक ढोंगी बाबा है। वह तुम्हारे पुत्र का वध करने आया है। वह तुम्हारे पुत्र की बलि लेने आया है। जो उसने उपाय बताया था वह उसी का एक षड्यंत्र था। वह तुम्हारे पुत्र की बलि ले लेगा अगले अमावस के दिन। तुम सावधान रहना और अपने पुत्र को कहीं न जाने देना। ये आप क्या कह रही हैं चुड़ैल जी? क्या सच में वो बाबा मेरे पुत्र की बलि लेने आया है? क्या आप मेरी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती हैं? आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर वह मेरे पुत्र को मारना ही चाहता था तो उसने मेरे पुत्र को पैदा होने का उपाय क्यों बताया? तुम बहुत ही भोले हो श्यामू। वह एक दुष्ट तांत्रिक है। वह तुम्हारे पुत्र की बलि देकर मुझे अपने वश में करना चाहता है, मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए वह अमावस की काली रात में तुम्हारे पुत्र की बलि देगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारा पुत्र एक तांत्रिक क्रिया से पैदा हुआ है, इसलिए वह तुम्हारे ही पुत्र की बलि देना चाहता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मेरे बच्चे की बलि दे दी जाएगी और मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो जाएगा? मेरी पत्नी तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी और हमारा तो एक ही बच्चा है। क्या आप हमारे बच्चे को बचा नहीं सकती हैं? तुम चिंता मत करो श्यामू, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम्हारी दोस्त। तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप तो मेरी अब दोस्त बन गई हैं, तो अब मैं आप पे विश्वास तो कर ही सकता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद अमावस की काली रात आती है। तब वह केशव को तांत्रिक उठाकर ले जाता है। उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, एक तांत्रिक आया और हमारे बच्चे को उठा कर ले गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तुम ही कुछ करो, जल्दी मेरे बच्चे को लेकर आओ। फिर श्यामू ना आव देखता है ना ताव देखता है। वह दौड़कर अपने उस दुष्ट तांत्रिक के पास चला जाता है। वहीं दूसरी ओर तांत्रिक केशव की बलि देने की तैयारी करता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 हे महाकाली, बलि स्वीकारम स्वीकारम बलि। फिर तांत्रिक अपने मंत्र समाप्त करते हुए अपने धारदार चाकू से जैसे ही केशव का गला काटने वाला था, तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और हवाएं तेज हो जाती हैं और तांत्रिक देखता है उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ गई है और वह उसे ही देखे जा रही है। है दुष्ट तांत्रिक, उस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी और तेरी कब्र भी नहीं मिलेगी तुझे। तू अपने इस मतलब के स्वार्थ के लिए किसी और की जान कैसे ले सकता है? दुष्ट, आज तुझे मैं मार दूंगी। तो मेरे रास्ते में माता चुड़ैल, मैं इसकी बलि देकर अपने देवता शैतान को जगाऊंगा और उससे मनचाहा वरदान प्राप्त करूंगा। अगर तू मेरे रास्ते में आएगी मैं तुझे भी मार दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा दुष्ट, अब तुझे कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। दुष्ट, तेरा अंत तो होना ही था। धन्यवाद चुड़ैल जी, आपने अपनी दोस्ती निभाई और मेरे बच्चे की जान बचाई उस दुष्ट तांत्रिक से। मैं आपका सदा के लिए आभारी रहूंगा और आपका मैं कर्ज कभी नहीं उतार सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं है श्यामू, मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है और तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं तुम्हारी सहायता कैसे नहीं करती और
तुम तो बहुत भोले और सीधे भी हो, तुम्हारी तो सहायता मुझे करनी ही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे एक बार पुकार लेना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए जरूर आऊंगी। इस तरह से एक चुड़ैल ने श्यामू और उसके परिवार की सहायता एक दुष्ट तांत्रिक से की और उसके बच्चे की जान बचाई और अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी में अगले दिन।